Hello friends, this is Sunil Civil, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल राज एस के सुमन पर। मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि लेटरल एंट्री वालों का जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन वो कंप्लीट हो गया है और उन लोगों का एग्ज़ाम भी 1 महीने के बाद होने वाला है। तो आप अब उनको बिल्कुल सीरियस हो जाना है अपने स्टडी को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम में उनको कोई छूट दिया नहीं जाएगा। जैसा सबका एग्ज़ाम होता है उसी तरह से उसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के सिलेबस के बारे में और इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक। एक भी सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट थर्ड सेम में हुआ है। तो उसका ये डिटेल सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप ये इसका यूनिवर्सिटी है SBTE, इसको शॉर्ट में SBTE कहा जाता है। तो इसका जो ये रेफरेंस है, ये PDF का रेफरेंस है, तो कोई गलत न्यूज़ नहीं है। ये आप देख सकते थ्योरी की बात करें, थ्योरी सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ना है 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला है आपको 5 पढ़ना है और उसी का एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज के बाहर। ये पाँचों सब्जेक्ट जो है थ्योरी पेपर, इसका एग्ज़ाम होगा आपके कॉलेज के बाहर। इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो ये पाँचों जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम के सिलेबस हो गए, सब्जेक्ट हो गए, ठीक। तो आपको ये टोटली 70 एक सब्जेक्ट जो है 70 मार्क्स का आपको, जैसे देखिए 70 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है बाहर में जा कर के, ठीक है। इसी को हम एक्सटर्नल मार्क कहते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, 70 गुने 5 मतलब 350 मार्क्स का, 350 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम बाहर में देना होगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ तो फिर ये टोटल तो 100 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क। तो देखिए ये 30 मार्क जो हो गया, 70 तो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बाहर में जा कर के, जैसे अपने कॉलेज के बाहर, और ये 30 जो मार्क हो गया ये आपको अपने कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, अपने कॉलेज में। तो इसी को कहते हैं इंटरनल। ये हो गया इंटरनल, ठीक। तो इस 30 में भी देखिए, इस 30 में भी आपको, इस 30 में आपको दिया जाएगा ये 20 का जो मार्क्स का होगा, ये 20 होगा आपको क्लास टेस्ट जो होगा, उस क्लास टेस्ट के हिसाब से जो टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज, तो उस टेस्ट में दिया जाएगा, वो भी एग्ज़ाम होगा। और ये प्लस में जो 10 मार्क जो बच गया, ये 10 मार्क हो गया टीचर असेसमेंट से मिलता है, यानी वाइवा होता है या किसी भी तरह से टीचर के द्वारा दिया जाता है। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि ये आपको कितना मार्क्स देते हैं इस 10 में से। तो टोटली इस तरह से आपका हो गया 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका होगा। उसके बाद है दूसरा है सर्वेइंग, ये मैं सिविल के लिए बता रहा हूँ। ये तीसरा हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद चौथा है आपका, आप देख सकते हैं चौथा है बिल्डिंग ड्राइंग। इसमें जो है आपको मैंने जब पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राफ्टर सबका यूज, जो ड्राफ्टर था उसका यूज इसी सब में किया जाता है, पेंसिल उसिल का जो भी स्केल सब होता है। तो बिल्डिंग ड्राइंग, इसमें आपको बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी नक्शा उक्शा तैयार किया जाता है, उसके बाद एलिवेशन बनाना पड़ता है, फ्रंट व्यू बैक व्यू ये सब बनाया होता है। उसके बाद लास्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये पाँचों सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा ये, और 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का। तो अभी जो है आप सीरियस हो जाइए और समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे टोटल ये इसका प्रैक्टिकल का दिया हुआ है, इस पर भी बात करूँगा कि देखिए। उसके बाद देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये अपना जो है दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला यूनिट है आपको इंटीग्रेशन का। देखिए इसमें दिया हुआ है कितना, इसका ये सब्जेक्ट कोड है, ये वहाँ पे कोड के हिसाब से वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, कोड फिक्स रहता है सब सब्जेक्ट के लिए। तो सब मैथ का ये है इस तरह से। देखिए यहाँ पे आप इसके लिए जो है मार्क्स देखिए, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये इंटीग्रेशन चैप्टर जो है पहला, ये टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटली है 20 मार्क्स का, समझे। उसके बाद देख सकते हैं ये दूसरा जो है पॉइंट, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। ये डिफिनिट इंटीग्रल्स जो है ये है 10 मार्क्स का टोटल। ये देख सकते हैं 30 मार्क हो गया और 40 मार्क्स का अब आगे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है ये 2.1 और 2.2 तक ये जो है 10 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा। देखिए जितना इसमें दिया हुआ है, अगर आप उस हिसाब से भी पढ़िएगा तो लगभग जितना इसमें दिया हुआ है, बस 1-2 नंबर 2-3 नंबर वेरी करता है, उससे ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ये सटीक होता है। हम लोगों भी इसी से पढ़े थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में है कितना ये है तीसरा यूनिट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये इस तरह से टोटली
ये चौथा 4 यूनिट है टोटली मैथ में। इसमें जो है देख सकते हैं ये 12 मार्क्स का लास्ट में है न्यूमेरिकल मेथड। टोटल ये 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको वहाँ पे देना है। तो ये 70 में भी देखिए, ये 70 में आपको बता देता हूँ कि ये 70 मार्क्स में आपको जो है 20 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक, 20 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव्स और प्लस में 50 मार्क्स का आपको क्या रहता है, 50 मार्क्स का आपको ये सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक, ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम का हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका बुक। और हाँ, ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये 20 जो ऑब्जेक्टिव होता है, कितने के मन में ये होगा कि क्या ये जो है मतलब ये जैसे ये गोल घेरा है तो इसमें मतलब ऐसे ये वाला रहता है, या फिर अपना लिखना पड़ता है कि आंसर 1 का जो है मतलब ए होगा या आंसर 2 का बी होगा। तो दोस्तों ये इस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है, ना कि इस तरह से। ऑब्जेक्टिव ये जो है रंगने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये कॉपी दिया जाता है, पेज दिया जाता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि पहला ऑब्जेक्टिव नंबर का ऑप्शन ए हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव का बी हो गया, इस तरह से जो होता होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो मैथ का जो बुक है, मैथ आप देख सकते हैं कि ये टोटली मैथ का ये सब हायर मैथमेटिक्स का हो गया। ये जो है सब स्टैंडर्ड बुक है। तो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे जो अच्छा बुक होता है, सब जो पढ़ाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाउंडेशन पब्लिकेशन का। ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का टोटली यहीं चलता है। अच्छा, सब कुछ जो है शॉर्ट और बेस्ट सब कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ रहता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फाउंडेशन पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक, मैं इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप टोटल जो है फिगर वाइज उसके प्राइस के हिसाब से दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि यह है सर्वेइंग, यह है सर्वेइंग में जो है इसका सब्जेक्ट कोड ये है। उसके बाद देखिए इसमें पहला है टाइप्स ऑफ सर्वे जो है 6 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा है चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, ये जो है टोटली 14 मार्क्स का है। ठीक, अगला देख सकते हैं तीसरा यूनिट है कंपास सर्वे भी जो है 16 मार्क्स का है। ठीक है, आगे लेवलिंग है, उसके बाद कंटूरिंग है, उसके बाद ये एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट है। टोटल इसमें सर्वेइंग में टोटल 6 यूनिट टोटल इसमें बांटा हुआ है। ठीक है, 6 यूनिट बांटा हुआ है इसमें, और ये भी 70 मार्क्स का टोटल है। इसमें जो है बेस्ट बुक है, इसमें जो बुक है, इसमें जितना भी बुक है सब अच्छा है, लेकिन इसमें हम लोग जो फॉलो किए थे, देखिए मेनली ये सर्वेइंग का जो है मतलब एक एन बसक का यूज किए थे ये जो है, और दूसरा था सर्वेइंग का लेवल 1 वॉल्यूम 1 का बीसी पूनमिया। ये दोनों बुक ज़्यादा चलता है। और एसके दुग्गल ये सब जो है ना, जितना भी बुक है ये सब बहुत है स्टैंडर्ड बुक है। जितना भी एग्जाम्स होता है एसएससी जेई सब के लिए ये उस लेवल का बुक है। ये जो बुक देख रहे हैं बीसी पूनमिया, एसके दुग्गल, ये सब जो है बीटेक वाला भी पढ़ता है और ये पॉलिटेक्निक वाला भी पढ़ता है। तो मतलब हाई एंड स्टैंडर्ड बुक है। तो आप इसमें से दोनों में से मेरे हिसाब से आप जो है एन बसक ले लें या बीसी पूनमिया ले लें। अगर मैं तो बीसी पूनमिया को प्रेफर करूँगा, क्योंकि कुछ जो है एन बसक में छूट गया है बहुत कुछ चीज़ ऐसा है जो मतलब जो बीसी पूनमिया आपको मिल जाएगा और एन बसक में नहीं मिलेगा। तो आप जो है बीसी पूनमिया लीजिए या एन बसक, दोनों बुक अच्छी है। ठीक, आगे देखते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है बिल्डिंग में, तो वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। पहला इसमें टोटल कितना आप देख सकते हैं, इसमें टोटल जो है आपको 5 यूनिट दिया गया है। 5 यूनिट टोटल इसमें दिया हुआ है। पहला है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, उसके बाद मेशनरी मटेरियल है, उसके बाद टिम्बर से रिलेटेड है, मिसलेनियस मटेरियल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एसएससी जेईई के लिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया अगला यूनिट 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर जो भी होता है नीचे का वो दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, स्टोन, इसमें स्टोन मेशनरी है, ब्रिक मेशनरी है, विंडो डोर एंड विंडो है। ठीक, तो इस तरह से है। लास्ट में है बिल्डिंग फिनिशिंग, बिल्डिंग का फिनिशेज है। ये 5 बिल्डिंग लास्ट में बिल्डिंग मेंटेनेंस, इसमें क्रैक्स सेटलमेंट ये सब रहता है। टोटली देख सकते हैं ये भी यहाँ पे 70 मार्क्स का है। आप डिटेल देखिए, 10 मिनट 5 मिनट टाइम बर्बाद करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा दूसरा जगह, लेकिन अगर यहाँ आप 5 मिनट टाइम बर्बाद करते हैं तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें जो है बुक के बात कीजिएगा
तो बुक में जो है यहाँ पे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वैसे विशिपनमिया का भी है। अगर देखिए, अगर जल्दी तैयारी करना है, अगर समझ में, अगर हिंदी मीडियम से अगर समझ में प्रॉब्लम आता है तो आप जो है मतलब देखिए सबसे लास्ट में सभी में फाउंडेशन पब्लिकेशन का ये है। एक आता है ऋतु पब्लिकेशन। ऋतु पब्लिकेशन ये जो बुक है ये बहुत ही मतलब अच्छा है। जैसे हम लोग भी क्या करते थे कि एक स्टैंडर्ड बुक खरीदते थे। जैसे इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी है टोटल जो है TTI मद्रास, ये सब टोटल मतलब ये सब बहुत स्टैंडर्ड बुक है। तो इसमें कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता था समझने में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। तो इसके लिए हम लोग एक बुक रखते थे ऋतु पब्लिकेशन की। टोटल ये बहुत सस्ते में आ जाती है और सभी डिप्लोमा के लिए स्पेशली बनाया गया है। इसमें सभी यूनिट को, जैसे जिस सब्जेक्ट में जाए जितना भी यूनिट है सबको इंक्लूड किया रहता है यूनिट वाइज, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, इस तरह से बहुत ही सिस्टम में इसका थ्योरी दिया हुआ रहता है। तो एक वो रखते थे और एक इसमें इस सब में से कोई एक स्टैंडर्ड बुक रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिल्डिंग ड्राइंग का। तो बिल्डिंग ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग में आपको यूनिट 1 में है आपको कन्वेंशन, दूसरा है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्राइंग, समझे। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग, टाइप्स ऑफ ड्राइंग में प्रोस्पेक्टिव चौथा यूनिट में है। टोटल 4 यूनिट ही दिया हुआ है, इसमें 70 मार्क्स का है। इसमें आपको कुछ भी नहीं, वहाँ पे एग्जाम में आपको इसमें से थ्योरी नहीं पूछा जाता है, इसको आपको ड्राइंग पूछा जाता है। इतना बड़ा आपको ड्राइंग शीट दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर आपको ड्राइंग बनाया हुआ है, बनाने के लिए बोला जाएगा। मान लीजिए कोई एक प्लान दे देगा, मान लीजिए वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इस तरह से आपका घर है, ये ऐसे है, ये मान लीजिए कि ये इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ रहेगा कि ये आपको क्या कहते हैं, ये प्लान दिया हुआ है बिल्डिंग का। आप जो है मतलब ऐसे ये खींच के दिया हुआ रहता है, इसको दिया रहेगा आपको प्लान बनाने के लिए। जो इसका जो है प्लान बनाइए, उसके बाद फ्रंट व्यू बनाइए, उसके बाद एलिवेशन बनाइए, ठीक है। तो ये इस तरह का ये टोटल इतना बड़ा आपको ड्राइंग एक शीट मिलेगा, ठीक है, और उस पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव होती हैं, 20 ऑब्जेक्टिव होता है इसमें भी। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें आपको 20 ये ऑब्जेक्टिव का नंबर मिलना चाहिए और उसके बाद इसमें 50 नंबर का ये आपको बनाना पड़ेगा, समझे। ठीक, आगे देखते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ गया है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी 5वां सब्जेक्ट है। ये देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट कोड के हिसाब से देखिए सब्जेक्ट कोड भी कैसे होता है देख लीजिए एक बार, पता चल जाएगा। 16 जैसे 16, 15, 16, 15 और 30 है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे पहला सब्जेक्ट है तो एक हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट है तो 16, 15, 30 2 हो जाएगा। इस तरह देखिए 5वां सब्जेक्ट है तो इसलिए 5 जुड़ गया। ऐसा होता है, सब कुछ का एक देखिए सिस्टम में लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद देखिए पहला है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, कंक्रीट में तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट में क्या क्या यूज हो जाता है। सीमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, वाटर होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सभी जो है जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला है आपको यूनिट 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है ये देख सकते हैं। अब एक बात समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप अगर टाइप्स ऑफ सीमेंट देखिएगा तो इसमें से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, PPC इसको कहते हैं। अब देखिए सल्फर रेसिस्टेंट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, वाइट सीमेंट। मतलब ये जो है ये देख सकते हैं दूसरा यूनिट में प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। जो एग्रीगेट होता है ये, जिसको गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी जो खेलते हैं गाँव में, तो ये होता है, ठीक। तो इसमें देख सकते हैं तो ये प्रॉपर्टीज, उसका भी क्या प्रॉपर्टी है, समझे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट, उसमें भी 2 तरह का होता है ना, फाइन और कोर्स, पढ़िएगा वहाँ पता चल जाएगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। उसमें उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना आता है, सरफेस मॉइस्चर कितना है, साउंडनेस उसका कितना है, बल्किंग इम्प्योरिटी कितना है, हर एक चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। टोटल इसमें देख सकते हैं कितना है, टोटल इसमें 6 यूनिट है और देख सकते हैं ये भी 70 मार्क्स का है। तो इस तरह से लेवल हो गया। आप ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का है, ये सब एक ऋतु पब्लिकेशन का बुक जरूर आप लोग ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से पहले आप देख लीजिएगा जा करके। हम लोग तो सब वही फॉलो किए थे। तो ऋतु पब्लिकेशन का जो बुक होता है ये सब एक जो है मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक बुक होती है। ये बस सब जो है टॉपिक वाइज जितना ज़रूरी है उतना दिया हो रहता है, आराम से पढ़ के उसको
पास किया जाता है। अच्छा नॉलेज भी हो जाता है, उतना नहीं है। तो और जो भी रिलेटेड इससे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आया और या कुछ मिस कर गया हमसे, तो आप जो है मतलब कमेंट में पूछिए बिंदास है, और उसको सजेस्ट कीजिए हमको उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।